सिद्धार्थ, जितने सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में नरेंद्र मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्ष की तरफ से एक बहुत ही बड़े उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम आ रहा है। कई सर्वे में तो वो सारे विपक्षी नेताओं में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में भले ही उनके पास आज की तारीख में लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, लेकिन जनता की नजर में तो वो प्रधानमंत्री पद के सबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं। और अगर वो ये उनकी पार्टी या वो अगर इसका दावा करते उसमें गलत क्या? सिद्धार्थ, अपने का अनम्यूट करिए। सिद्धार्थ कलंस, मेरा सवाल आपसे। मैं असल में आज दो सिद्धार्थ हैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद सॉरी माय मिस्टेक, आप बोले सिद्धार्थ कलंस। और चूंकि आपने सर्वे से संबंधित सवाल पूछा था, तो देखिए, जब भी सर्वे और खास तौर पर जब चुनाव नहीं हो रहे होते हैं, तो ये जो सर्वे, जो डिजिटल सर्वे होते हैं आमतौर पर, इन सर्वेज में सत्ता पक्ष से अलग विपक्ष के लिए जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक बड़ी तादाद उसमें अर्बन एलीट पॉपुलेशन होती है जो पार्टिसिपेंट होती है। हो सकता है कि उनके बीच में केजरीवाल को एक एज मिलती रही हो, लेकिन जमीन पर अगर ऐसी कोई स्थिति कही जाए तो मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि जमीन पर कोई केजरीवाल की स्थिति ऐसी है कि विपक्ष मोदी के बाद विपक्ष में सबसे बड़े दावेदार के तौर पर वो कहीं नजर आते हैं। अभी शीतल जी ने दो राज्यों के चुनाव की बात कही। गुजरात के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। हिमाचल जरूर गया और थोड़ा गांव की तरफ भी होके आया, और आज से 8 महीने पहले की भी स्थिति देखी थी। मुझे उस स्थिति में काफी हरास नजर आया, और हो सकता है कि नतीजे जो आए उन नतीजों में इक्का दुक्का सीटें मिल सकें आम आदमी पार्टी को। हाँ, गुजरात के नतीजे जरूर हो सकता है कि जो गुजरात के साथी बताते हैं कि 6-7% वोट गुजरात में पाने की संभावनाएं जो है दिख रही हैं। अभी बहुत ज्यादा वो सीटों में कन्वर्ट होती हैं ऐसा नहीं दिखता है। देखिए, केजरीवाल के बरक्स जो नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन है, और जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष में जो सुगबुगाहट है और जो बातें चल रही हैं, नीतीश कुमार ने ये पहले ही तय कर दिया है कि वो 24 में लोकसभा की राजनीति करेंगे या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और संसद की ओर बढ़ेंगे। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि एक सीट कोई ऐसी उत्तर प्रदेश में भी तलाशी जा रही है जहां से नीतीश कुमार बिहार के अतिरिक्त लड़े चुनाव। और इसमें उत्तर प्रदेश के जो स्टेक होल्डर हैं, मैं मायावती को छोड़कर जो बाकी 2 स्टेक होल्डर हैं, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके बीच में भी सहमति है। और जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की, शीतल जी जिक्र करना भूल गए, उन्होंने जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी से भी मुलाकात की। तो एक तरीके से विपक्ष, जिस तरह का विपक्ष एक जो पूरा कुनबा बनता था, उनमें करीब करीब ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट से उनकी बातचीत हो चुकी है। और ए राजा का भी बयान जो है वो भी नीतीश कुमार को राहत देने वाला है, नीतीश कुमार के पक्ष में आ चुका है जब नीतीश कुमार की एक्सरसाइज चल रही थी। इसके उलट जो केजरीवाल का जो स्टैंड है, या इस विपक्षी जो कवायद चल रही, इस कवायद को लेकर जिस तरह से एक बहुत ही कोल्ड शोल्डर सा जो एटीट्यूड दिख रहा है, तो इससे कम से कम इतना तो साफ है कि वो कुछ अपनी एक अलग राह चुनने की बात सोच रहे हैं, उनके दिमाग में है, या वो शायद ऐसा चाह रहे हैं कि प्रोजेक्शन उनका हो और उनके पीछे विपक्ष लामबंद हो, जिसमें मुझे कहीं दूर ये बात मुझे काफी दूर की कौड़ी इसलिए नजर आती है क्योंकि आज तक विपक्षी एकता को लेकर, या जो विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी से जिन जिन राज्यों में मुकाबिल है, उन राज्यों में केजरीवाल की पार्टी ने कम से कम ज्यादा जोर लगाने का काम या एक मशक्कत करने का काम केवल उन्हीं राज्यों में किया है जहां या तो एग्जिस्टिंग पार्टी उसकी राह मुश्किल करके भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हुई हो, या अगर कहीं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में केजरीवाल ने कितनी रैली की जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। दिल्ली से सटा हुआ था, एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन
इस उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, इस उत्तर प्रदेश में जहां 80 के करीब लोकसभा सीटें हैं, इस उत्तर प्रदेश में वो कितनी तैयारी के साथ चुनाव लड़े या कितनी गंभीरता के साथ चुनाव लड़े। तो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल अपने आप को कोई एक अल्टरनेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाने में कामयाब होंगे, या कहीं बाकी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो पार्टियां उनको एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार होंगी। इस तरह की कोई मुझे दूर तक गुंजाइश नहीं नजर आती है। नीतीश कुमार एक सधे संतुलित स्वरों में इस बात को कर रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के वो कोई दावेदार नहीं है। जो आमतौर पर जो दावेदार होता है वो कुछ इस तरह की ही बोलते हुए मैंने उसको सुना है हम लोगों ने। तो इस तरह से नीतीश कुमार के जो कदम है, नीतीश कुमार बहुत संतुलित तरीके से और बहुत सधे तरीके से अपनी पूरी एक्सरसाइज पर को अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल बनाम नीतीश करना, तो नीतीश इस मामले में बहुत आगे मुझे नजर आता है। ठीक है, बिल्कुल सिद्धार्थ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।